हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को यस आर सस्का स्टडी के चैनल पर मैं साइंस फाउंडेशन जो बायोलॉजी पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ। मेरे जो दोस्त टीए आर्मी जीडी एनए क्लर्क वो सभी जो तैयारी कर रहे हैं इस यस आर सस्का स्टडी के चैनल पर आप लोग को साइंस पूरे कंप्लीट मिलेंगे। भाई ऐसे मैं क्वेश्चन आप लोग को जब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरल से सरल भाषा में भी बांट रहा हूँ और जितने पीवाई क्वेश्चन हैं इसी में जोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। मेरे दोस्त जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोग को इसमें इस चैप्टर से वह विकल्पी ही प्रश्न ही कराऊंगा। चलिए ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल पार्ट 2। मेरे दोस्त क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल जो पार्ट 2 रहेगा। क्या भाई दोस्त? मानव कंकाल पार्ट 2 रहेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हम इसके बारे में पढ़ाए थे, अंत कंकाल क्या होता है। क्या अंत कंकाल क्या होते हैं? अंत कंकाल क्या दोस्त? अंत कंकाल के बताए थे। यह अंत कंकाल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या? अंत कंकाल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप कहेंगे मेरे भैया अब ये क्या कहें? अंत कंकाल कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। मानव के अंत कंकाल जो होते हैं वह 2 भागों में बांटे जाते हैं। और देखिए इसके कौन कौन से भाग होते हैं। एक अच्छी कंकाल होते हैं। क्या दोस्त? एक अच्छी कंकाल, पहला क्या होता है? अच्छी कंकाल, अच्छी कंकाल होता है। और दूसरा का उपांगी कंकाल होता है। उपांगी कंकाल होता है। उपांगी कंकाल 2 भागों में बांटे जाते हैं। क्या? एक अच्छी कंकाल, एक उपांगी, या लिख लीजिए, उपांगी कंकाल होते हैं। ठीक मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया आप लोग को अंत कंकाल जो होते हैं कब भागों में बांटे जाते हैं? अंत कंकाल 2 भागों में बांटे जाते हैं। अंत कंकाल कितने भागों में बांटे जाते हैं? 2 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अच्छी कंकाल होते हैं और उपांगी कंकाल होते हैं। अच्छी कंकाल क्या होता है? उपांगी कंकाल क्या होता है? आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। अच्छी कंकाल में 180 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छी कंकाल में देखिए, अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। 80 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या मेरे दोस्त? अच्छी कंकाल जो होते हैं जिसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए दोस्त, उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। 126 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या दोस्त समझ आए? अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। आप लोग से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मानव के कंकाल में अच्छी हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? कितनी संख्या होती हैं? तो आप लोग बताएंगे क्या? 80 हड्डियां होती हैं। जब पूछ दे मानव के कंकाल के अंत कंकाल में, उपांगी कंकाल में कितने हड्डियां पाई जाती हैं? आप लोग बताएंगे 126 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक दोस्त, इसमें कोई और? चलिए ठीक है।
जिसमें लिखिए अच्छी कंकाल में खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या मेरे दोस्त, खोपड़ी जो होती है इसमें 29 हड्डियां पाई जाती हैं। और पसलियां जो होती हैं, पसलियां में 24 पाई जाती हैं। पसलियां, जो पसलियां होती हैं उसमें 24 पाई जाती हैं। एक स्टेरनम होता है। मैंने बताया आप लोग से, बार बार बताया था, बोलते थे पहले क्लास में, बोला जो मानव कंकाल के पार्ट 1 में मैंने क्या बोला, पसलियां कहाँ होती हैं, इनमें कितनी संख्या पाई जाती है। देखिए मैं बता रहा हूँ पसलियां कहाँ होती है। जो हमारे शरीर के ये बीच में जो ये हड्डी होती है, आज 12 जोड़ी इधर होती हैं, 12 जोड़ी इधर होते हैं। जो सीने के ऊपर हड्डी होती हैं उसको ही पसलियां कहा जाता है। बीच में स्टर्नम लगा होता है, जो बीच वाले हड्डियां होती हैं स्टर्नम होती है, उसको मिलाकर कुल टोटल 25 हड्डियां होती हैं। बस पूछेगा पसलियां कितनी हड्डियां होती हैं, अब लोग बताएंगे 24 होती हैं। एक साइड का पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 12 हड्डियां होती हैं। जब दोनों साइड का पूछे तो 24 हड्डियां होती हैं। अब कुल हड्डियां पूछे तो आप लोग बताएंगे 25। एक हड्डियां स्टर्नम होती है, जो हमारे ये बीच में होती है, ये यहाँ से जुड़ी होती है। इसके बाद देख लीजिए, समझा दे क्या, जैसे देखिए ये हड्डियां होती हैं, इसके बाद इधर से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। इसमें समझ लीजिए 12 जोड़ी होते हैं भाई। ये बीच वाली जो होता है स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम होता है। ये बीच वाले हड्डियों को क्या कहते हैं, स्टर्नम कहा जाता है। ठीक दोस्त, चलिए। और रीढ़ की हड्डियां में कितनी पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डियां बताइए भाई। रीढ़ की हड्डियां में 29 पाई जाती हैं। रीढ़ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 29 नहीं 26। रीढ़ में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, 26 पाई जाती हैं। ठीक दोस्त, समझ आया। अभी उपांगी कंकाल के बारे में बताएंगे। यह अच्छी कंकाल के हड्डी के बारे में बताया। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। जो तो खोपड़ी जो होती है उसमें 29 हड्डियां पाई जाती हैं। जब पूछ दे मानव के खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, आप लोग बताएंगे 29 हड्डियां पाई जाती हैं। और कुछ मानव के अच्छी पसलिया में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आप लोग बताएंगे और 25 पाई जाती हैं। और रीढ़ की हड्डियां में कितनी पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डियां में 26 पाई जाती है। ठीक दोस्त, जैसे कि ये अच्छी कंकाल में, अब देखिए 80 कैसे हुआ, एक बार काउंट करेंगे। देखिए 29 हो गया और 25 हो गया, उसके बाद 26 हो गया। अब इसके जोड़िए 9 5 14, 14 6 20 को 0 हासिल लगा 2 का। देखिए भाई इसमें मैं थोड़ा सा गणित भी पढ़ा। और उसके बाद 2 2 4 2 6, 2 चौको 2 2 4 6 और 2 जुड़ गया 8। देखिए टोटल कितने हड्डियां हैं, 80। समझा। मैंने बताया खोपड़ी में 29 होते हैं, पसलिया में 25 होती हैं, और उसके बाद रीढ़ की हड्डियां 26 होती हैं। तो कुल जाकर अच्छी की हड्डियां 80 बनती हैं। आप लोग से पूछे अच्छी में कंकाल की हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, तो आप लोग बताएंगे 80 पाई जाती हैं। चलिए देखिए भाई, अब पढ़ाएंगे उपांगी कंकाल में कितने हड्डियां पाई जाती हैं, 126 पाई जाती हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। हाथ और पैर एक मेखला होते हैं। हाथ और पैर क्या दोस्त, इसमें उपांगी में जो हाथ होते हैं, हाथ और पैर, हाथ और पैर में 30 30 30 30 पाए जाते हैं। अब कहेंगे भैया 30 कैसे पाए जाते हैं, मेरे दोस्त। इस हाथ वाली, इस जो हाथ होती है, ये हमारे जो ये हाथ होते हैं, इसमें एक साइड में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, और इस साइड में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। जब दोनों मिलाएंगे तो कितने हाथ, दोनों हाथ में 60 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों पैर में कितने हड्डियां पाई जाती हैं, 60 पाए जाते हैं। ठीक, इसको हो गया भाई, ये लिख लीजिए। इसको मिटाकर इसका उपांगी कंकाल के बारे में भी जानकारी करना है, आप लोग को देना है। जैसे मैंने अच्छी कंकाल के बारे में दे दिया। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें 29 खोपड़ी पाई जाती हैं, 25 पसलियां पाई जाती हैं, 26 रीढ़ में पाई जाती हैं।
कुल मिला के टोटल 80 होते हैं। देखिए खोपड़ी 29, पसलियाँ इतनी। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में मिटा दें। अभी उपांगी कंकाल के बारे में जानकारी देना है, ठीक, नोट कीजिए। चलिए भाई, आप लोग को कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा। बाकी ऐसा स्टडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक दोस्त। और मेरे दोस्त जो भी टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को नवंबर में भर्ती 100% आएगी, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। दौड़ने के साथ साथ पढ़ाई करना ही होगा। बिना मेहनत की सफलता प्राप्त नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वो निश्चित सफल होगा। बाकी हाँ भाई, मेहनत करने के साथ साथ सही डायरेक्शन, सही दिशा होना चाहिए। नहीं, अन्यथा तुम कितनी भी मेहनत करो, जैसे तुम दौड़ रहे हो, पढ़ाई ना करो, तुम सिलेक्शन जाओगे, कभी नहीं हो सकता। बाकी हाँ, पढ़ाई करते रहो और दौड़ते रहो, एक दिन निश्चित सिलेक्शन होगा। एक दिन निश्चित सिलेक्शन होगा। तब आपको विश्वास होगा, हाँ भैया, कि पढ़ाई करते समय जब दौड़ रहा था, दोनों काम किया, तब जाकर सिलेक्शन हुआ। बस इस किसी में एक काम करो, एक काम से सिलेक्शन नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। चलिए देखिए, इसको मिटा दें। उपांगी कंकाल के भिन्न बारे में जानकारी देना है। देखिए, मैंने बताया उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें हाथ और पैर में, हाथ में 30-30 हड्डियां पाई जाती हैं और पैर में 30-30 पाए जाते हैं। टोटल मिला के 60-60 120 हड्डियां हो जाती हैं। अब इन 26 हड्डियां, इसके बारे में जानकारी दूँ। अब लिख लीजिए, मेखला। क्या दोस्त, मेखलाएं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मेखला, जो मेखला में 6 हड्डियां पाई जाती है। देखिए 6 1 60 तो 0 6 6 12 मेखलाएं, जब 6 छोड़ दोगे, देखिए 126, 120 और 6 जोड़ देंगे तो आप लोग का 126 हो गया। उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 126 पाई जाती हैं। हाथ में 30 हड्डियां, इस हाथ में 30 हड्डियां, दोनों पैर में 30-30 60 पाए जाते हैं। उसके बाद मेखलाएं में जो 6 हड्डियां पाई जाती है। एक अंश होता है, एक इसमें 2 प्रकार होते हैं। अंश होता है, क्या होता है? अंश होता है, और क्या होता है? सेड़ी होता है। अंश और सेड़ी होता है दोस्त, अंश और सेड़ी होता है। अंश होता है और सेड़ी होता है। कुल मिला के ये मेखलाएं 2 प्रकार के होते हैं, अंश और सेड़ी, जिसमें 6 हड्डियां होती हैं। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होते हैं। हाथ और पैर में 30-30 होते हैं। आप लोग का यह अच्छी और उपांगी क्लास कंप्लीट हुआ क्लास। चलिए ठीक, ये कंप्लीट हो गया। आप लोग से इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ए पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हाथ पैर के कभी उतना भाई नहीं पूछे जाते हैं। बाकी मैंने आप लोग से, तो फाउंडेशन क्लास का मतलब क्या होता है, मेरे एकदम छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे प्रश्न हो, बड़े बड़े प्रश्न हो, सभी को एकत्रित कर इसमें लाना पड़ता है। ठीक, चलिए दोस्त आगे चले। चलिए इसको मिटा दें। आप पढ़ेंगे चेहरे में। आप कहेंगे भाई चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसे भाई एक चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, पहला लिख लीजिए। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आप कहेंगे भैया चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है भैया, अभी बताएं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में, चेहरे के बाद कान में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए ठीक भाई दोस्त, कान के बाद क्या लिखेंगे आप लोग को? चलिए दोस्त, जीभ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो हम लोग जिसे जीभ बोलते हैं, जीभ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? चलिए दोस्त बताइए, किसको किसको मालूम है कि हमें बताना पड़ेगा। मैंने बताया आप लोग से, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और जीभ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जो हमारा एक चेहरा होता है ना, फेस,
इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं आप लोग को बताना है। भाई आपके भी चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। पूछ देता है प्रश्न, आर्मी में चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? चलिए बताइए। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। 14 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। और कान में कितनी हड्डियाँ पाए जाते हैं? इस कान में 3 और 3 पाए जाते हैं। जैसे दोनों 3 और 3 मिलकर कितने 6 हड्डियाँ पाए जाते हैं। कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। और जीभ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? जो हम अपने जीभ से बोल रहे हैं, जो आपके पास जीभ भी होगी भाई, ठीक ना। जो जीभ से बोलते हैं उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? आप कहेंगे भैया जीभ में कहाँ हड्डियाँ होती है? अरे भाई एक होती है। जीभ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक होती है। जीभ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आप लिख लीजिए भैया, जीभ में एक हड्डियाँ होती है। ठीक है, 2 30। ये भाई सब इसे नोट कर लेना। जो आप लोग को छोटे छोटे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इस बोर्ड पर यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर मिल रहे हैं। मेरे दोस्त, आप लोग इसे जितना शेयर करेंगे तब हमारा मेहनत का, देखिए पढ़ाते समय मेहनत लगती है। आप लोग को एक कंटेंट बनाना, फिर पढ़ाना, फिर समझाना है, ठीक है। अच्छी क्लास सब कुछ जाता है तो अच्छा लगता है। कुछ लोग अच्छे देखते हैं तो मज़ा आता है, ठीक। चलिए दोस्त, कान की हड्डियाँ ये कौन से होते हैं? जैसे कान में हड्डियाँ क्या क्या होती है, एक लिख लीजिए, कान की हड्डियाँ। कान की हड्डियाँ इसमें भाई 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक मैलस होते हैं, कान को क्या कहते हैं? मैलस, समझे। मैलस क्या होती है? कान में ही पाई जाती हैं। उसके बाद इनकस, इनकस की बात बताइए, कौन बताएगा तीसरा बार? चलिए भाई बताइए। इनकस जो स्टेपिज, एक और बोलते हैं स्टेपिज के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त बताइए, स्टेपिज के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती है। स्टेपिज किसे कहते हैं? जो कान में पाई जाती हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब बताएंगे भैया, शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन से पाए जाते हैं? स्टेपिज पाई जाती हैं। चलिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने बताया कान में जैसे 3 हड्डियाँ होती है, मैलस, इनकस और स्टेपिज जो होती है यह शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। आप लोग से कोई प्रश्न पूछे, जब भी पेपर में पूछे प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी होती हैं, आप लोग बताएंगे स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। और यह स्टेपिज कहाँ होती है? कान के पर्दे के पास होती है। कहाँ होती है भाई? कान के पर्दे के पास होती है। लिख लीजिए, कान के पर्दे के पास होती है। जो कान होते हैं वो पर्दे के पास होते हैं, कान के पर्दे के पास होती है। चलिए दोस्त, मैं आप लोग को एक छोटे बड़े जिसमें जितने प्रश्न आर्मी के लेवल से आते हैं, मैंने इसमें सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक दोस्त। बाकी मैंने सोचा कि क्या बताओ, इसके बारे में चर्चा करूं। हाँ, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, में लिख लीजिए कि मैं आप लोग को थोड़ा से इससे पहले मिटा लें। चलिए ठीक। उसके बाद 2-4 प्रश्न और हैं जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। जितने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग को पेपर की दृष्टि से, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक दोस्त। अब हम पढ़ाएंगे 2-4 ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए लिखिए, शरीर की, पहला प्रश्न लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए। शरीर की सबसे
लंबी लंबी हड्डियाँ। शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ कौन सी होती है? चलिए, उसके बाद शरीर की सबसे चमकीली हड्डियाँ कौन सी होती है? शरीर की सबसे चमकीली शरीर की सबसे चमकीली हड्डियाँ कौन सी होती है? इसके बारे में भाई जिसको मालूम है बताते चले। और पतली हड्डियाँ कौन सी होती हैं? पतली हड्डियाँ कौन होती हैं? बताइए, पतली हड्डियाँ कौन होती हैं? अंश मेखला हड्डियाँ का क्या नाम है? लिखिए, अंश का क्या नाम है? क्या नाम है? चलिए दोस्त, उसके बाद क्या है? सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं? सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, और कुछ नहीं। चलिए बताइए, मैंने बताया मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। उसके बाद शरीर की सबसे चमकीली हड्डियाँ, जो चमकीली हड्डियाँ होती है वह कहाँ पाई जाती है? पतली हड्डियाँ कौन सी होती है? अंश मेखला कहाँ पाए जाते हैं? सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ जो कहाँ पाई जाती है? फीमर में पाई जाती है। फीमर क्या बोलते हैं? जो जांग को बोलते हैं। फीमर किसके बोलते हैं? जांग में होती है। मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ जांग में पाई जाती है, फीमर में पाई जाती है। उसके बाद शरीर की सबसे चमकीली हड्डियाँ कहाँ होती है? आप लोग बताएंगे। टिबिया। टिबिया जो होती हैं, टिबिया पैर में पाई जाती है। टिबिया कहाँ पाई जाती है? पैर में ही पाई जाती है। पतली हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? आप बताएंगे दोस्त, पतली हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पतली हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? फैबुली में पाई जाती हैं। फैबुला, अरे यार दोस्त, फैबुला में पाई जाती हैं। पतली हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? फैबुला में पाई जाती हैं। अंश मेखला जो होती हैं ये सुंदर अस्थियाँ होती हैं। यह अंश मेखला कहाँ पाए जाते हैं? जिसे सुंदर हड्डियाँ कहते हैं। इसको अंश मेखला को क्या कहते हैं? सुंदर मेखला कहते हैं। मेखला कहते हैं। अब ये कहेंगे कहाँ पाई जाती हैं? जो भाई ये गर्दन होती है ना, इस पर बॉडी होती है ना, ये सुंदर मेखला हड्डी पाई जाती हैं। क्योंकि आप लोग की जब बॉडी अच्छी खासी दिखती है तो यह सबसे सुंदर हड्डियाँ दिखती है। अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? आप लोग हमें बताएंगे। कंधे में पाई जाती है। यह सबसे सुंदर हड्डियाँ होती है। क्या होती है? यह सबसे सुंदर हड्डियाँ होती हैं। और सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्त, लास्ट प्रश्न है, सेड़ी मेखला कहाँ पाए जाते हैं? जो आप इस पर खड़े रहते हैं, हर काम चल कर करते हैं, मंजिल पाने के लिए आप लोग को टी आर्मी में सेड़ी मेखला ही साथ देता है। ठीक दोस्त, मैंने बताया आप लोग को इस पर खड़े रहते हैं, चल कर रहते हैं और टी आर्मी में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इसकी सहायता करते हैं। और एक दिन नहीं, रोजाना सहायता करते हैं। वह उसका नाम क्या है आप बता दीजिए मेरे दोस्त। अब तो बता देंगे। हाँ भाई, पैर। मेरे प्यारे दोस्त, पैर किसमें पाई जाती हैं? पैर में होती है। बहुत अच्छा लगा कि मैंने तो आप लोग से प्रश्न पूछने से पहले इतना समझा दिया। मैंने कहा डेली आप उस पर कार्य करते हैं, टी आर्मी जाने का कार्य करते हैं, जो आप लोग को सफल बनाता है और दौड़ क्वालिफाई करा देता है। उसका क्या नाम है? तो आप लोग बताएंगे पैर है। क्या? पैर है। ठीक, चलिए दोस्त, मैंने आप लोग को जितने मानव कंकाल जो थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आप लोग को यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर पूरे कंप्लीट कराया।
मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, एक बार देखिए इतना जो पढ़कर जाएगा व्यक्ति ना, उसमें 1-2% ज़रूर फँसेंगे और उस बाद मुझे याद करेगा, हाँ भाई जो यस आज स्टडी पढ़ाए थे वो हमारे क्वेश्चन में, हमारे पेपर में फँसे हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को मेरे दोस्त जब इसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, ये तो थ्योरी कंप्लीट कराऊँ, जो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा उसमें और पर्सन डालते रहूँगा और बेहतर से बेहतर आप लोग को बनाते चल जाएंगे। ठीक दोस्त, और कोई दिक्कत? हम लोग आप लोग से बेहतर कर देंगे। एक दिन सफल होने के लिए मेहनत करना ही होता है। चलिए ठीक दोस्त, चलिए दोस्त, मैं अपनी यही पे क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कीजिए मेरे दोस्त हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं बीच में ज़्यादा कभी नहीं बोलता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। सर ऐसे बोलने से क्या होगा? ठीक है, आपका जब क्लास अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आपका हाथ खुद लाइक पर उठ जाता है और खुद लाइक कर देते हैं। ठीक है ना, फ्री लाइक करना भी फायदा नहीं होता है। जब एक बेहतर क्लास लगे आप लोग शेयर कीजिए भाई, और जितने टीए आर्मी वाले दोस्त हैं उन लोग को यह क्लास उन लोग के पास भेज दिया है। ठीक दोस्त, चलिए जय हिंद दोस्त। चलिए ठीक, जो इतने नोट कीजिए, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।